छोड़ भी देगी तो उसका आइस डैमेज कर चुकी होती है, तो उसके बाद बच्चे का जो है ना वो पैदाइशी थोड़ा सा ज़हनी परफेक्ट नहीं होगा, वो थोड़ा बहुत डैमेज होगा। हालांकि उस बच्चे का क्या कसूर है। असल में तो जो लोग आइस कर रहे हैं उन लोगों को बच्चे पैदा करने ही नहीं चाहिए, शादी नहीं करनी चाहिए एक ऐसे बंदे की जो आइस कर रहा है। और माँ बाप जानते भी हैं इस चीज़ को। कुछ माँ बाप ये सोच के शादी करा देते हैं कि यार बच्चे की शादी कराएंगे तो क्या पता ये ठीक हो जाए, लेकिन एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। आम लोग यहाँ पे, नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जगहों जगहों पे यहाँ पे खुले आम 20-20 साल से चरस, अफीम, आइस सब कुछ बिक रहा है। तो पुलिस को कैसे नहीं पता? जब एक बच्चे को भी पता है तो पुलिस को कैसे नहीं पता? मेरे वाले साहब वज़ारत ख़ारजा से रिटायर हैं, तो हम लोगों को काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिली ट्रैवल करने की विद फैमिली। अब्बू के साथ जाते थे, पाकिस्तानी एम्बेसी में अब्बू काम करते थे। कभी इराक़ गए 2 साल, फिर जॉर्डन 2 साल रहे, सऊदीया में 1 साल रहे, इवन दिल्ली में गया 1 साल के लिए, लेबनान गया, तो ये सीरिया, इजिप्ट घूमने फिरने गए। मैंने वहाँ ये चीज़ देखी है कि भाई हेल्दी लाइफ। यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में ये लत बहुत ज़्यादा लगती है और वहाँ पे इजीली आपको मुयसर भी होता है, मिल भी जाता है, ईज़िली अवेलेबल है। कोई ना कोई यूनिवर्सिटी में ही लोग देखते हैं कि यार इधर लेने वाले बहुत हैं, तो मैं अपनी पॉकेट मनी, यूनिवर्सिटी के लड़के जॉब तो नहीं कर रहे होते, ज़्यादातर पढ़ ही रहे होते हैं। अच्छा, वो ये जो स्टूडेंट्स हैं वो खुद ही बेचते हैं? स्टूडेंट्स जो हैं वो कुछ पी भी रहे होते हैं, वो कहते हैं इतना एक बेच देते हैं, अगर फ़रोश नहीं भी हैं तो इतना एक बेच देते हैं कि अपनी पीने जितनी निकल आए, अपनी पीने के पैसे ना देने पड़े। लत इंसान खुद चूज़ करता है। ये आजकल तो ऐसा दौर है, कोई कहता है जी गम में कर दिया ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। ये बस फैशन है, देखो देखी लड़कों ने लगाया हुआ है। किसी कॉलेज में एक लड़के ने लगाया, यार ये लड़का बड़ा यार स्टाइलिश, क्योंकि ये जो आइस ऐसी चीज़ है ये बंदे को जगा के रखती है। अगर आप इसको लगा लेंगे तो आप 2 दिन तक सो नहीं पाएंगे। तो कई लड़कियों ने इस तरह स्टार्ट किया, लड़कों ने और लड़कियों ने भी, कि यार एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, 2-3 दिन बाकी हैं, सही से स्टडी कर लेंगे, फिर उसके बाद एग्ज़ाम दे के फिर सो जाएंगे। इस चक्कर में एक आधी बार लगा लेते हैं, उनको लत लग गई, फिर उनको लत लग जाती है। उनको कोई गाइड करता है, अबे यार तूने जागना है ना 2 दिन, तो ये नींद आ जाती है ना, ये ले चीनी के 2 पफ लगा। सेक्सुअल रीज़न के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। सेक्स में प्लेयर मिलता है, ये बात मशहूर है इसकी। स्टेट्स में तो ये चीज़ जो है पिछले 50-60 साल से यूज़ हो रही है। पाकिस्तान में इसका इंट्रोडक्शन 10-12 साल पहले हुआ है। सेक्स जो आपकी एक इन्हेंस करती है पावर को, लेकिन दैट इज़ जस्ट टेम्पररी। ओवरऑल आपको ये चाहे लड़की हो या लड़का हो, उसमें हार्मोन्स, उसके स्पर्म्स कम हो रहे होते हैं। मिडल ईस्ट में आप जितनी यहाँ 500 रुपये की चर्च मिलती है, इतनी चर्च के साथ अगर आप यहाँ पकड़े जाओगे तो आपकी जेब में 1000 रुपये भी होंगे, 500 भी होंगे, तो कांस्टेबल आपको मोस्ट लाइकली 99 टाइम्स आउट ऑफ 100 कहेगा जाओ यार। पहला सवाल ही पुलिस वाले ये करते हैं यहाँ पे, भाई हम अब तुम्हारा साथ क्या करें, हाँ तुम्हारा क्या किया जाए, जितने पैसे होते हैं निकाल, खाना खिला रहे हो हमें या कोई जेब में कुछ दे रहे हो या थाने चलना है। देखे ना, ऑप्शन तो वो खुद देते हैं। बंदा कहता है थाने तो नहीं जाना, मैंने पैसे ही देने हैं, घर से मंगवा देता हूँ। मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में ये डजंट मैटर आप अरबपति हैं, खरबपति हैं, करोड़पति हैं, रोडपति हैं, अगर आप नशे के साथ पकड़े गए हैं और एक छोटे लेवल का कांस्टेबल ने पकड़ लिया है, देयर इज़ नो वे इन द वर्ल्ड कि वो आपसे 1 लाख दिनार लेके भी आपको छोड़ देगा। जो बहुत अमीर लोग हैं वो कोकेन का नशा करते हैं। वो लोग अगर 5 लाख महीने के बना रहे हैं तो 2-2 लाख रुपए की कोकेन कर रहे हैं, वो भी पीछे हैं लाइफ में। आप मिसाल ले लें चाइना की। चाइना में नशा बहुत ज़्यादा था, जब आज़ाद हुआ है चाइना तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे नशाई थे। उन लोगों ने एक ही हल निकाला कि उन लोगों ने कश्तियों में डाल के ड्रग डीलर्स को पकड़ा जो बड़े नशे बेचते थे, उन लोगों को उन्होंने समंदर के अंदर डुबो दिया। तो जब इस तरह की आप सज़ाएँ देंगे तो लोगों में फ़ियर भी पैदा होगा। जब आपको पता है कि आपने की जो चरस है इसके ऊपर, मैंने एक पाकिस्तानी बंदा, वो बड़ा शौकीन था,
तो इराक़ में हमारे साथ होता था, एम्बेसी में अब्बू के साथ काम करते थे, उनका बेटा था, तो उसको शौक़ था, उसने समहाउ इराक़ में कहीं से तलाश कर ली। इराक़ में ये चीज़ ढूंढना बहुत इम्पॉसिबल है, लेकिन हर चीज़ हर जगह कुछ ना कुछ होती है चीज़। तो उसने कहीं ना कहीं से कोई 200-300 दिनार दे के $100 मतलब $100 दे के उसने कहीं से 4-5 सिगरेट चर्च के अरेंज कर लिए। वो पी रहा था अपनी बैल्कनी में बैठा हुआ, स्मोक गई साथ वाले अपार्टमेंट में, वहाँ से उन्होंने कॉल की, पुलिस वाले आए, उन्होंने सीधा लात मार के ना वारंट ना कुछ और बंदे को पकड़ा, नशे के साथ पकड़ा। 5.5 साल उसको भाई, 5.5 साल। इराक़ की बात कर, इराक़ की मैं बात कर रहा हूँ। अबू ग़रैब जेल में, अबू ग़रैब जेल के अंदर उन्होंने भाई मेरे 5 से 5.5 साल वो बंदा रहा। 10 साल उसको सज़ा उन्होंने दी और आधी सज़ा उसने काटी दिन रात मिला के। तो वो इतने अगेंस्ट थे ड्रग्स के, जो पकड़ लेंगे उसको 10-10 साल सज़ाएँ देंगे। तो यार कौन दोबारा आके जब कोई जेल से निकलेगा वो तो कभी नहीं पिएगा कि भाई 5 साल में क्यों जाऊँ 500 की चरस के पीछे। जो सुनने वाला है, जो देखने वाला है, जो इससे इबरत हासिल कर, उसको इबरत हासिल होगी। आपको ऐसी मिसालें कायम करनी है जिससे इबरत हासिल हो। ऐसी मिसालें ना कायम करें कि यार वो तो पकड़ा गया, 1 किलो दवाई के साथ 50,000 दिए, दवाई भी अगलों ने वापस की, छोड़ दिया। ऐसी अगर आप मिसालें कायम करेंगे तो अगला भी इनकरेज होगा कि यार मैं भी पी लेता हूँ, मेरे पास तो है ही क्या, मेरे पास तो 2 सिगरेट है, पुलिस वाले आएंगे 200 रुपये दे दूँगा, नहीं तो क्या ईजी पैसा करवा दूँगा। ये वाला सिस्टम ख़त्म करें। अमीर हो गरीब हो कोई भी हो, पुलिस वालों के यहाँ पे कैम्स लगे होने चाहिए, कैमरास लगे हों, जब वो किसी को अरेस्ट करते हैं प्रॉपर पता लगे कि भाई उससे अरेस्ट किया है, वो एक रिकॉर्डिंग हुई है, कितनी निकली है, उसको एक क्वांटिटी को वहाँ दिखाया जाए, उसके बाद उसके ऊपर पर्चा किया जाए। इन ऑर्डर टू बी पंचुअल आपको नशे तमाशों से दूर रहना पड़ेगा। हैश की फिर भी थोड़ी बहुत समझ आती थी कि चलो चरस पाकिस्तान में थी, इतना डैमेज नहीं हो रहा था। आइस जो है ये बहुत ज़्यादा डैमेजिंग चीज़ है, इससे लोगों के दांत टूट रहे हैं। दांत इतनी मजबूत हड्डी है, जब वो टूट रही है तो दिमाग का क्या हाल होता होगा। रीहैब का क्या होता है कि आप घर में बैठे हुए हैं, नशा कर रहे हैं, दरवाज़ा की लात मारी, वो रीहैब वाले बंदे आए, उन्होंने आपको जकड़ा, आके ज़बरदस्ती उठा के लेके चले गए। घर वालों ने कहा यार मतलब वो सामने भी नहीं आते, पैसे पुसे दिए, 6 महीने तक घर वाले रब्ता भी नहीं करते, बंद कर दिया। ज़बरदस्ती हुई ना, वो ख़ुद तो विलिंग नहीं था। तो ये ऐसी चीज़ है नशा, इसको आप प्यार से ही, प्यार मोहब्बत से इसको छुड़वा सकते हैं किसी से, ना कि नफ़रत से या ज़बरदस्तियों से। इस चीज़ को अगर छोड़ा जाएगा तो पोलाइटली गाइडेंस देनी चाहिए कि हाँ बच्चे इस तरह है, हम चाहते हैं तुम्हारा इलाज हो जाए, तुम खुद सोच लो तुम्हारी लाइफ कहाँ खड़ी है, तुम्हारा फ्यूचर कहाँ जाएगा। 14-15 मरतबा लड़के रीहैब लगा चुके हैं 30 साल की उम्र में, और देख लें हर साल 2 साल बाद रीहैब का चक्कर लगता है, फिर भी ठीक नहीं होते। क्योंकि मैं आपको बताऊँ 99% रीहैब के जो पेशेंट्स हैं, 99% मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक आधा बीच में बचता है, बाकी सारे चाहे वो 6 महीने लगाएं वहाँ। कुछ ऐसे लड़कों को मैं जानता हूँ जिन्होंने साल लगाया, लेकिन वो आते साथ ही 2 दिन का सब्र नहीं करते, बल्कि कुछ तो ऐसे हैं जो आते हैं और रास्ते में ही कुछ ना कुछ चीज़ सामान ख़रीद के फिर घर आके एंजॉय करते हैं। फिर मैंने खुद देखा है, क्योंकि मैं रीहैब में था, तो मैंने देखा है किस तरह लड़कियाँ, अच्छे घरानों की पढ़ी लिखी लड़कियाँ मेंटली डैमेज हो चुकी हैं, और वो चीखें मारती हैं जब उनको रीहैब लेकर आओ, उनसे नहीं बर्दाश्त हो रही होती है इसके बगैर रहना। ऐसी गंदी लत है कि ये बंदे को कम से कम 2-3 महीने लेती है एकदम से रियलाइज़ करने में कि मतलब एक चिड़चिड़ापन उसके अंदर बहुत ज़्यादा रहता है। इस्लामाबाद में भी आईजी साहब को चाहिए कि ऐसी कोई मुहिम शुरू करें, सब कुछ छोड़ें। आप लोग पैसा इधर लगा रहे हैं, उधर लगा रहे हैं, अपार्टमेंट्स खड़े कर रहे हैं, मॉल्स खड़े कर रहे हैं, विच इज़ यूज़लेस यार। एक मॉल भी काफ़ी है, 1-2 शॉपिंग सेंटर्स भी काफ़ी हैं। असल में अपनी आने वाली नस्लों को बचाएं, उसके लिए आप लोगों को चाहिए सरकारी यार क्यों नहीं खोलते। एक तो आप ड्रग डीलर्स को नहीं पकड़ते, दूसरा आप ये कि सरकारी रीहैब्स क्यों नहीं खोलते जो कि फ्री है। हुकूमत के खाते में से कुछ ना कुछ तो बजट जाना चाहिए कि जी सरकारी रीहैब है, कितने एक नशाई हैं, 20%, 30%। तो आप एक बच्चे की ज़िंदगी भी अगर ठीक कर देंगे, क्या पता वो बच्चा जाके कल मुल्क की आज़ादी के लिए लड़े यार। क्या पता वो बच्चा जाके कल हमारे मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बने, कोई शाहिद अफरीदी बने, कोई शोएब अख्तर बने, बजाय इसके कि बेचारा वो स्ट्रीट के ऊपर ही इसी तरह ही लोगों से भीख मांगता आइस करता ही दुनिया से रुखसत हो जाए। तो इसका ब्लेम जो है, इसका हमें भी जवाब देना होगा, हुकूमत को भी इसको अल्लाह को जाके जवाब देना होगा।